हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौतम कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला। एक हमारे शहर में भी है जो हमारे गांव के बगल में थोड़ा सा, उसका भी नाम है गोला। तो वो गोला नहीं पढ़ेंगे हम लोग ना, गोला पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे वृत्त, उस वृत्त के बाद ये गोला आता है। तो गोला जो है 3D में है, जिसको देखेंगे तो चारों तरफ से वो बराबर दिखाई देगा। और वृत्त में क्या था, वो चारों तरफ से बराबर नहीं दिखाई दे रहा था। गोला में देखिए, गोला में देखिए इतना अच्छा अच्छा यहाँ पे बनाए हैं हम। देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजें अच्छा दिखने में लग रहा होगा, तो ध्यान से देखिए। जो गोला होता है उसमें क्या चीज होता है और वृत्त में क्या नहीं होता है। गोला पहली बात 3D में आता है और वृत्त किस में आता है, 2D में आता है। तो जितने आप पढ़े थे, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, परिधि हो गई, तो ये सारी चीजें इसमें भी होता है, सेम टू सेम ऐसे होता है। बस अंतर इसमें क्या होता है, आयतन हो बढ़ जाता है। आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन वॉल्यूम क्या है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये बॉटल है, फिलहाल में गोल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस बॉटल के अंदर क्या है, खाली जगह है, मतलब पानी भरा हुआ है। तो इस बॉटल में अगर आप देखेंगे ना, तो ये मिलेगा आपको कि इसमें सर जितना जगह खाली रहेगा उसको वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया। फिलहाल में ये क्या है, ये सिलेंडर के टाइप में है। तो सिलेंडर को जब पढ़ाएंगे तो इसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो जितना इसको अंदर खाली जगह है ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और जो वॉल्यूम तो हो गया आगे, अब क्या वृत्त में ऐसा वॉल्यूम देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। अगर इस फिगर को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आयतन बहुत स्पष्ट दिखाई दे देगा। तो सबसे पहली चीज देखिए क्या क्या चीज होती है इसमें, उसके बाद हम आपको चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या ये जगह दिख रहा है, क्या ये वाला दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम ना इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा क्या आप दिखाते हैं क्या क्या चीज मिलने वाली क्या नहीं होती। तो सबसे पहले सर पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्टॉप कर लो हो गया, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, त्रिज्या और व्यास, ये है क्या चीज। तो सबसे जो जरूरी है ना, आपके पास त्रिज्या होना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है त्रिज्या होना। त्रिज्या होने का मतलब ये है कि सर हम अगर गेंद लेते हैं बॉल, तो बॉल को जब आप देखेंगे, चलो नींबू ले लो, नींबू भी गोल होता है बॉल की तरह, सारे नींबू तो गोल ही होते हैं फिलहाल में, 2 लो 4 लो, ठीक है। हम एक नींबू लेते हैं, उस नींबू को अगर हम देखेंगे तो गोल है, और उसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो कट करने के बाद कुछ ऐसा आकार बन जाता है, ठीक। तो क्योंकि चारों तरफ तो बराबर है आपके पास, तो जब चारों तरफ बराबर है तो यहाँ पर केंद्र इसके बराबर है, तो ये भी इसका हो जाएगा, तो ये त्रिज्या कहलाएगा। तो ये सब के सब साइड क्या बराबर रहेंगे, तो सर जो भी रहेगा ना, तो ये जाएगा नीचे से, तो ये भी इसके बराबर ही होगा। दिखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन अब जब किसी के गोले को काटेंगे तो उसके केंद्र से लेकर बीचों बीच पूरा बराबर दिखाई देगा, ठीक है। तो यही इसका त्रिज्या कहलाता है। देखो यहाँ पर लिखे हैं कि अगर किसी गोल को, चाहे वृत्त हो चाहे गोला हो, अगर हम उसको काटते हैं और बीच में लेकर यहाँ तक, यहाँ से इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक इसके बाहरी हिस्से तक अगर पॉइंट लगाएंगे तो आधा क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे ना पूरा, नींबू काटे समय मारते कट जाता है, तो जब कट जाता है तो पूरा व्यास कटता है, मतलब ये सीधा कट गया, लो कट गया। तो जब उसका आधा करोगे लो, तो यहाँ वाला क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगा। तो इसको आर कहते हैं। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही तो बैक वाले में हम वृत्त पढ़ाए हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि त्रिज्या होती क्या है। तो अगर हम केंद्र से लेकर चलते हैं, उसके बाहरी हिस्से तक जाएंगे, तो बाहरी हिस्से तक जाने के लिए जितना दूरी तय करना पड़ेगा, हम क्या कहेंगे उसको, सर जी त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। तो ये तो त्रिज्या होगी। क्या त्रिज्या सबके तरफ बराबर होती है, बिल्कुल होती है। जब आप केंद्र में है तो बराबर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना है आपको। आगे क्या पूछेगा, व्यास।
सर त्रिज्या का दुगुना तो व्यास होता है। मान लो अगर हमारे पास त्रिज्या ये आधा था यहाँ से यहाँ तक, अच्छा इसी को ले लो क्योंकि तो बराबर है। अगर आर ये है तो इसी का दुगुना यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, 2r हो जाएगा। त्रिज्या क्या कहलाएगा सर, व्यास का आधा कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है सर, जब वृत्त आप पढ़े होंगे तो वहां पर देखेंगे तो वहां पर दिखाई देगा उसका सर परिध होता था, मतलब बाहर बाहर घूमना। और यहाँ पर सर परिध का मतलब जो बाहर बाहर लेयर था ऐसे घूमेंगे। अब गेंदा रहेगा तो गेंदा की कौन तरफ घूमबा, एक तरफ जाएगा तो दूसरा का तरफ छोड़ देंगे आप। तो आप कहेंगे जितना ग्लो है ना हमको पूरा तरफ घूमना है, तो वहां पर लिखा जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब हमने लिख दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई वो दिक्कत नहीं है, सरफेस एरिया जिसको कहते हैं। तो देखिए ये एक गेंद है, इस गेंद के मॉडल को बनाए हैं। जितना मॉडल के बाहरी बाहरी लेयर की बात करेंगे, जैसे मान लो एक बॉटल हमारे पास है, गेंद तो है नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाना है आपको, इसके बाहरी पेंट जितना लगाएंगे ना, ठीक है। तो गेंद नहीं है, बार बार हम आपको कह रहे हैं, ये बॉटल है। तो इसके बाहरी पे जितना पॉलिश लगाएंगे हम, टीका कहलाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। मतलब अगर पे पेंट मारेंगे तो 3-4 कोटी तो कितना पेंट खर्चा लगेगा, ठीक है। अंदर नहीं जाना है, अंदर अगर चले गए तो आयतन कहलाएगा। इसमें सर कितना वॉल्यूम है, इसमें आयतन कितना है, तो ये कहेंगे सर ये आयतन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोनों बातें आपको इसको देखकर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो किसी भी चीज का आयतन निकालना हो ना उसके अंदर जाया करो, बाहर नहीं जाना है। जैसे हम लोगों का आयतन निकाला तो हमारे शरीर में कितना चीजें हैं, ठीक है, तुम लोगों को वही वैल्यूम हो जाएगा। बस इसको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये बाहरी परत है, इसको छोड़कर। तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको, इसका आयतन जो होता है क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्यों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो सर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई है। आपके पास फार्मूला रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आयतन का, व्यास, त्रिज्या और व्यास, सारी चीजें यहाँ पर दे दी हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ठीक है। किसका एरिया, आपका सेमी सर्कल का, चलिए सेमी स्फीयर का, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, रेडियस, डायमीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं इसी वाले को। अब आता है यहाँ पर सर, अगर हम इसी को एक आता अर्धवृत्त आता है, ठीक है। तो सर आधा वृत्त आएगा, तब क्या लिखेंगे आप, तो आप आगे देखेंगे अर्ध गोला, वृत्त बोल रहे हैं, बार बार ध्यान से लिखिएगा, अर्ध गोला, ठीक है। बहुत सुंदर लिखे हैं, पहली बार शायद। तो अर्ध गोला देखना है अब आपको। आधा गोला होता क्या है, तो आप कहेंगे ना जो गेंदवा था उसको हमने काट दिया, नींबू काटा जाता है ना, कहते ना चलो नींबू कटवा दे तुम्हारे के यहाँ, अगर हमारा सामान ना देगा तो उसको नींबू काटना कहते हैं, ठीक है। अब देखो नींबू हमने भी काट दिया, नींबू कटवा दिए, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है, तो नींबू कटवा दिए। तो यहाँ पर जो सारी चीज यही होगा, नींबू हमने भी काट दिए, चलो नींबू काट के बता दिए कि ये नींबू कट गया, ठीक है। ये नींबू अब नींबू की तरह नहीं है, तो यहाँ पर केंद्र हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे एक बार बना के दिखाते हैं। देखो एकदम नींबू की तरह दिख रहा है,
अब इसको नगारा समझे, टिमके समझे, चाहे नींबू समझे, कुछ भी समझना हो, ये एक शेप बन गया किसका, अर्धगोले का। तो ये सब यहीं से आते हैं और का ये नहीं है कि हम कहीं और से लेकर चले आए हैं, ठीक है। तो यही गोला है का आधा हो गया, इसी का नाम दिए अर्धगोला। सारे चीज वही रहेंगे, त्रिज्या वही रहेगा सर, ठीक है। आर मतलब व्यास का आधा, आपके पास व्यास वही रहेगा, त्रिज्या का दुगना, ठीक है। व्यास को डी से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, डायमीटर जिसको कहते हैं। चिन्ह क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा, जो चिन्ह होता है आयतन। अच्छा, इसके पहले आयतन क्या था, तो आप देखेंगे कुल गोले का जो आयतन था ना, कुल गोले का जो आयतन था, मतलब एक पूरे गोले का जो आयतन था, अभी तक जो पढ़े हैं आप, गोले का आयतन पढ़े क्या, 4/3 पाई आर क्यूब पढ़े हैं। तो जब आधा करने जाएंगे, आधा लिखा है तो आप क्या करेंगे, 1/आधा कर देंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे, तो आप इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कहा जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद है कि समझ में आए। आगे अगर आगे आप देखेंगे तो एक चीज और मिला आपके पास, एक होता है सर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम बात करें तो उसको भी तो आधा करेंगे। आप देखिएगा ध्यान से, कितना मीटर, ठीक है। अब आएंगे हम लोग सर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाए हैं, तो क्या पढ़ाए हैं, पूरे गोले का, जब इसका पूरा ये देखे हैं आप पार्ट, तो आप कहें कि जो बाहर बाहर कलई लगाया गया है तो 4πr³ लगाए हैं सर, ठीक है। मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए हैं अभी गोले का, ठीक है। तो आधा करने जाएंगे अर्धगोले के लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्धगोले की बात कर रहे हैं। तो आधा करने जाएंगे तो इसमें भी आधा करेंगे, हाँ करेंगे सर। तो ए मिल जाएगा 2πr, क्या है क्यूब हो जाएगा सर, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए क्यूब लिखा गया था गलती से, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr²। अभी इतना ही नहीं, अभी सब ना आप किसका निकाले हैं सर, अभी अपना एक बाहरी लेयर का निकाले हैं, किसका, इस बाहरी वाले लेयर का। अभी ये वाला एरिया जब काटे होंगे नींबू को, तो ये वाला भी तो पेंट करने जाएंगे। बाहर वाला आपने पेंट कर लिया, चलो बाहर वाला हमने पेंट कर लिया, चलो पेंट हो गया यहाँ से। तो बाहर वाले के लिए अर्धवृत्त के लिए कितना आया, कहेंगे सर 2πr² आया। लेकिन जब काट दिए होंगे तो ये हिस्सा खाली बच गया था, तो क्या इसको अगर खाली रख देगा तो इतना नारियल की तरह खाली हो जाएगा, लेकिन इसको भी तो आपको ढकना है ना। तो ये भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय, चारों तरफ हमको क्या कर देना, उसको पेंट कर लो, चाहे किसी से पैकिंग कर लो, कहीं पे जगह स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक वृत्त है, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक वृत्त का काम कर रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। तो यहाँ पे πr² क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3πr², किसका, अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये सारी चीजें आपके पास बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारे जितने आपको हम बताए हैं मेथड आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कब क्या चीज़ लगाना है, अप्रोच क्या चीज़ होता है, ये सारी इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर दबा कीजिएगा। धन्यवाद।